हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के धमाका में। यह है 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो एसएससी, एनटीपीसी, बैंक सभी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यह है पार्ट 5 और इस वीडियो में हम आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बंगाल गजट क्या था? तो बंगाल गजट क्या था? पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1989 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे जिसे कहते हैं, वो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर हर साल 3 मार्च को पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों को और वनस्पतियों की सुंदरता और विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 2020 के विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना है। विश्व श्रवण दिवस ये भी 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हियरिंग डे बोला जाता है और जिसका विषय 2020 का क्या था? सुनवाई हानि आपको सीमित न करे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला? तो किसे मिला? विराट कोहली को। विराट कोहली को मिला है। टीम इंडिया के कप्तान जो कौन है? विराट कोहली है। उन्हें 2 बड़े सम्मान अपने नाम किए हैं उन्होंने। उनको दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर और दशक का बेस्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए किसे चुना गया है? एलिस पेरिस को, जो कि कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की है। और आईसीसी मैन ऑफ द दशक का टेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया है? स्टीव स्मिथ को, जो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कुल ग्रेफाइट भंडार का लगभग 35% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? तो क्या नाम था? भरत। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई स्थापना थी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ब्रेन डेंस सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश संसद के लिए किसे चुना गया था? पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत में गरीबी और अन्य ब्रिटिश नियम पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल शहर से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वुलर झील कहाँ है? कश्मीर में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। डल झील, डल झील श्रीनगर में श्रीनगर का गहना या कश्मीर के मुकुट के नाम से लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो कितने रुपए मिलते हैं? 6000 सालाना मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल मोदी सरकार 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये पैसे किसानों को 3 किस्तों में दिए जाते हैं। हर किस्त में किसानों को 2000 रुपए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूवी प्रवीण राव को साल 2020 के 21 के लिए नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। मुख्यालय कहाँ पर है नेस्कॉम का? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1988 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। बस्कर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ था। चंदेरी की लड़ाई कब हुई थी? 20 जनवरी 1528 में। चौसा का युद्ध ये कब हुआ था? 26 जून 1539 में। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो कौन है? मेरी कॉम है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? तो कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। गोविंद बिहारी लाल सबसे पहले भारतीय अमेरिकी पत्रकार है जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 4 जून 1917 में दिया गया था। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन की है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी। पेन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। BPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। AIFF इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नीति आयोग के पहले चेयरपर्सन कौन है? तो नीति आयोग के पहले चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। स्थापना कब हुई नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 में। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? तो विप्रो का मुख्यालय बेंगलोर में। विप्रो की फुल फॉर्म होती है वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड। संस्थापक कौन है विप्रो के? मोहम्मद हसन प्रेम जी। और स्थापना कब हुई विप्रो की? 29 दिसंबर 1945 में। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का? महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में हुई। सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। जोड़ों के मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? साइनोबियल फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है, 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कांग्रेस का 36वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1985 में हुआ था और बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। तो न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे। वॉशिंगटन पोटोमैक नदी पर स्थित है। वॉशिंगटन किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी, जो कहाँ पर है? पोटोमैक नदी पर स्थित है। 2020 में IPL में पर्पल कैप किसे मिला? तो 2020 में IPL में पर्पल कैप किसे मिला? कसिगो रबाडा को मिला है। सबसे तेज गेंदबाज कसिगो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए मिली पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किसे मिली? KL राहुल को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक सेबी के अध्यक्ष कौन थे? तो अक्टूबर 2020 तक सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी थे। अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए और
आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने यानी कि 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सेबी की फुल फॉर्म होती है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक का। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नाम क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस फेमिलियर्स। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्निफेरा इंडिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिक्टिकम एस्टिवियम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पीसम सेटिवियम। कपास गैसीपियम। चाय का वैज्ञानिक नाम होता है थिया साइनेसिस। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विटियस। मक्का का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा? जिया मेज। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डाकस कैरोटा। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम पोर्ट, जो कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में और कोलकाता में हुई। और आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। ऑस्बॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और शक्तिकांत दास वर्तमान समय में गवर्नर है, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को इस पद को संभाला है। ये 25वें गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, इंडियन फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? तो इंडियन फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, सीसा का संकेत क्या है? यानी कि सिंबल क्या है? पीबी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। K2 पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? गार्डविन ऑस्टिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो समुद्र तल के इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन से? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा? तो कबूतर है, जिसे अंडमान धवर भी कहा जाता है। राजस्थान के राजकीय पक्षी की बात करें तो कौन सा है? गोडावन है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का राजकीय पक्षी कौन सा है? नीलकंठ। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? घरेलू गौरैया। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो कौन सी संस्था बनाई गई है? यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। फोर्ट्रन भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? तो कौन सी पीढ़ी की भाषा है? 3rd जनरेशन की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर आता है? तो किसके अंडर आता है? प्रधानमंत्री के अंडर आता है। पानी को शुद्ध करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो फिटकरी एलम कहते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, नेपाल से भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 5 राज्य है। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा किन राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। त्रिपुरा 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना कभी 1958 में हुई है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो कौन है? केविन सिस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? तो पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? 6 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार किसके कारण होता है? तो काला जार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, AR रहमान को ऑस्कर 2 बार किस वर्ष दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया? 2009 में। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है?
किरणन के कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। अमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो अमनप्रीत सिंह निशानेबाज शूटर है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। तो दोस्तों ये थे 5000 क्वेश्चन की सीरीज का 5th पार्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक से डायरेक्टली आप चैनल ज्वाइन कर पाएंगे, वहां से आप वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।